दोस्तों नाम लेकर के बस पीली सरसों को यदि आप आग में जला देते हैं रात में, तो दोस्तों आपका जो शत्रु है वो यानी कि उसके छक्के छूट जाएंगे। वो इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके, या फिर आपसे जबरदस्ती आपको परेशान करने की कोशिश करता है, प्रॉपर्टी हथिया लेना चाहता है, या फिर आपकी जिंदगी जो है वैसे ही नरक कर रखी है, या फिर जबरदस्ती आपको परेशान कर देना चाहता है। तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों यदि आपके भी दुश्मन आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और बहुत ज्यादा आपको दिक्कतें देते हैं, आपके जितने भी बनते हुए काम है वो सब बिगड़ते चले जाते हैं। मान लीजिए आपका कोई काम बन रहा है तो बनता हुआ काम ही आपका एकदम से बिगड़ रहा है और वो बिगड़ता चला जा रहा है। आपका कोई भी काम ठीक से नहीं चल रहा है, यानी कि मान लीजिए जो शत्रु है वो उस काम में टांग अड़ा देता है। मान लीजिए आप नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी आप ढूंढ रहे हैं, तो आपका सब जगह से पत्ता कट जाता है। यदि आप नौकरी कर भी रहे हैं तो वहां पर भी क्या होता है कि बॉस के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश जो है वो आपके लोग साथ के लोग करते हैं, और वो दुश्मन की तरह ही व्यवहार करते हैं। तो इस कारण से वो क्या होता है, बॉस आपसे मतलब खफा हो जाता है और वो आपको नौकरी से निकाल भी सकता है। या फिर ऐसा हो जाता है कितनी बार कि मान लीजिए आप कोई दुकान डालते हैं बढ़िया अपनी, और दुकान डालने के बाद आप क्या करते हैं कि आप सोचते हैं कि यार बढ़िया ग्राहक आएंगे, बढ़िया ग्राहक आते भी हैं, लेकिन एकदम से क्या होता है जो शत्रु है वो देखता है कि यार इसकी दुकान पे तो बहुत ग्राहक आ रहे हैं, बहुत भीड़ पड़ रही है, तो सामने से ऐसा कुछ किया कराता है जिसके कारण आपकी दुकान बंद हो जाती है और आपकी दुकान पर ग्राहक आना ही बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों यदि इस तरीके से कोई भी शत्रु है, मान लीजिए सामने से आकर के वार कर रहा है, ये जबरदस्ती आपसे लड़ाई झगड़े कर रहा है, कोई बाहुबली बन रहा है, जबरदस्ती आपको धमकियां दे रहा है कि तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा वैसा हो जाएगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इस तरह से कोई बोल रहा है, या फिर जबरदस्ती आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाता है, या फिर आपके एक से ज्यादा उसने शत्रु पैदा कर दिया। वो कैसे पैदा होते हैं दोस्तों, मान लीजिए कोई शत्रु है और एक से ज्यादा शत्रु पैदा होने का मतलब क्या होता है। एक से ज्यादा शत्रु पैदा होने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई शत्रु है और एक से ज्यादा शत्रु पैदा होने का मतलब ये कोई भी शत्रु है वो आपका शत्रु है, ठीक है ना। अब दूसरे लोग जो आपके शत्रु नहीं है उनको भी भड़का देगा तो वो भी आपके शत्रु बन जाएंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति ने 4 लोगों को भड़काया तो 4 शत्रु खड़े हो गए, फिर उन 4 ने अगले 4 को भड़काया तो 8 शत्रु हो गए, फिर उन 8 ने फिर अगले 8 को भड़का तो 16 हो गए। तो ऐसे करते करते दोस्तों शत्रु की क्वांटिटी भी, शत्रु की जो है मतलब कि एक तरह से नंबर भी बढ़ते चले जा रहे हैं, अब शत्रु भी बढ़ते चले जा रहे हैं और आप परेशान होते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप ये वाला उपाय कीजिए ताकि आपके शत्रु जो है दिन पर दिन खत्म होते चले जाएं और शत्रु इस लायक नहीं बचे कि आप पर कुछ किया कराए। इसमें दोस्तों शत्रु बहुत ज्यादा पछताएगा इस उपाय में यदि आपने इसको कर लिया। तो दोस्तों उपाय किस दिन करना है, देखिए उपाय करने का जो दिन है वो सोमवार है, या फिर आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं, या फिर आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, अमावस्या के दिन भी इस उपाय को किया जा सकता है। अब इस उपाय को करने के लिए आपको दोस्तों पीली सरसों लेनी पड़ेगी, या फिर आप जिसे पीली राई बोलते हैं। देखिए कई जगह पर उसको सरसों बोला जाता है, कई जगह पर उसको पीली राई बोला जाता है, लेकिन पीली कलर के जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो ही पीली सरसों होती है, उसको सरसों ही बोला जाता है, ठीक है ना। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं, और यदि भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा लाइक कीजिएगा। और दोस्तों देखिए लाइक में यदि कंजूसी करेंगे तो दोस्तों आपका काम नहीं होगा फिर, तो इसलिए निश्चित रूप से आप जो है जो कमेंट बॉक्स है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर जो है इस तरह से बोलिएगा कि भाई ठीक है, आप जो है अपने हिसाब से मतलब आपका जो है महादेव बाबा बिल्कुल भला कर सके और जो है हनुमान जी की भी कृपा आप पर रह सके। अब दोस्तों आपको करना क्या, ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले लेना है दोस्तों पीली सरसों। पीली सरसों लेकर के आप क्या करेंगे, अब लेंगे पीली सरसों। पीली सरसों लेकर के आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपने ऊपर से 7 बार इसको घुमाना होगा, जो भी आपके परिवार में होगा। मान लीजिए आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर शत्रु ने कुछ किया कराया करवा दिया, आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति एकदम से बीमार हो गया और बहुत ज्यादा बीमार हो गया है, बीमार होने के कारण ये उठ नहीं पा रहा है, और डॉक्टर के भी आप ले गए, लेकिन डॉक्टर ने भी इसको जवाब दे दिया कि भाई ये तो ऊपर का कुछ है, हमें तो समझ में आ नहीं रहा, हमें रिपोर्ट भी समझ में नहीं आ रही है, दवाइयां भी उसको नहीं लग रही है। इस तरह से यदि गंभीर वो बीमार पड़ा है तो उसके ऊपर उसारे। यदि आपको लगता है कि नहीं आपका ही बुरा हुआ है, मान लीजिए आप नौकरी पर जाते थे या फिर आप कोई काम करते थे या किसी भी काम में आपको अड़चने आ रही है, सारे जब बनते हुए काम है आपके बिगड़ते चले जा रहे हैं, तो फिर इस उपाय को आप कीजिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, आपके ऊपर से इसको 7 बार घुमा लेंगे। अब घुमा लेने के बाद क्या करेंगे, इसमें आग की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। अब दोस्तों देखिए इस उपाय को आपको रात्रि में करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को आपको दिन में नहीं करना है, रात्रि में करना है। रात्रि में कब करें, रात्रि में आप बिल्कुल रात होने के बाद कर लें, जैसे 7-8 बजे 9 बजे। तो 8-9 बजे का जो वातावरण है बिल्कुल शांत रहता है, क्योंकि सब लोग सो जाते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं, तो बिल्कुल शांति वाला वातावरण जो है रात्रि में रहता है। तो रात्रि में इस उपाय को करने का फायदा यह है कि यदि आप इस उपाय को रात्रि में करेंगे ना, तो आपके जीवन से शत्रु या फिर कोई भी दिक्कतें जो है वो नहीं हो पाएगी। यानी कि रात्रि में इस उपाय को करने में बहुत ही ज्यादा फायदा है दोस्तों आपको।
तो आप क्या करें, रात्रि में इस उपाय को करें। रात के समय आप क्या करें, एक कोने में बैठ जाएं या फिर एक ही ऐसी स्थिति में बैठ जाएं जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, मतलब है ना। और जैसे घर में एकांत कमरे भी होते हैं, ऐसे कमरे भी होते हैं जहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो ऐसी जगह पर आपको बैठना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। आपका मुख जो है वो किधर होना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, और वहां बैठ जाए, है ना, आसन बिछा करके। अब दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठने पर क्या होगा, जैसे आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे ना, आसन बिछाएंगे, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे, तो आपको क्या करना, आपको लेनी पीली सरसों, और आग की व्यवस्था के लिए आपको कपूर जला लेना है। ठीक है। अब देखिए, यदि आप इसको कमरे में नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल गर्मी का समय चल रहा है ना, कमरे में जरूरी नहीं है भाई कमरा एकदम गर्म भी हो सकता है, तो आपको क्या करना है, आपको छत पे जाकर के इस उपाय को करना है। छत पे कोई दिक्कत नहीं है, छत पे आराम से आप इसको कर सकते हैं। तो रात्रि का समय, रात्रि में कोई देखता भी नहीं है, तो आराम से बस छोटी सी जैसे ना कपूर की टिकिया ले ले, 4 5 1 10 ले लें ज्यादा ज्यादा, और कपूर की टिकिया एक तस्तरी में रखेंगे। एक तस्तरी में कपूर की टिकिया रख करके माचिस ले जाए छत पे, और बस दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाए, आलकती पालकती मान के, मतलब कि आराम से सुखासन में आप बैठ जाए और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करें। अब क्या करें, सरसों को, थोड़ी सी सरसों लेनी है, आधी मुट्ठी, ज्यादा नहीं लेनी, है ना, ज्यादा सरसों नहीं, आधी मुट्ठी से भी कम लेनी है, मतलब आधी मुट्ठी भी नहीं लेनी, आधी मुट्ठी से भी कम लेनी है, और अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है। 7 बार घुमाते घुमाते आपको शत्रु का नाम लेना है। मान लीजिए आपके शत्रु का नाम है अजय सिंह, तो आप क्या बोलेंगे, भाई अजय सिंह का नाश हो, अजय सिंह का नाश हो। जैसे एक बार घुमाया तो एक बार घुमाने बोलेंगे अजय सिंह का नाश हो, फिर दोबारा घुमाया, फिर दूसरी बार घुमाने बोलेंगे अजय सिंह का नाश हो, फिर तीसरी बार घुमाने बोलेंगे अजय सिंह का नाश हो। ऐसे करते करते आप हर बार घुमाते चले जाएं और बोलते चले जाएं अजय सिंह का नाश हो, अजय सिंह का नाश हो, ऐसे करके। और दोस्तों, इसको कपूर जला करके सरसों को उस कपूर में, जलते हुए कपूर में डाल दें। तो जैसे वो जलते हुए कपूर में डलेगी, वो तर करती रहेगी। अब दोस्तों देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपने अपने शत्रु का नाम लिया और आपका वास्तव में शत्रु है, तो ये सरसों जो है ना तर करके बहुत ज्यादा जलेगी। और यदि आपका शत्रु नहीं होगा, मान लीजिए हो सकता है कि जबरदस्ती वो शत्रु नहीं हो, तो फिर तर करके नहीं जलेगी। अच्छा, एक और मैं उपाय बताता हूं, इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु है, अब आपको नहीं पता नाम, मुझे शत्रु का नाम नहीं पता यार, है ना, कितनी बार ये हो जाता है कि हमें नाम नहीं पता रहता, लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा होने लग जाता है। तो वो क्या करते हैं, शत्रु जो है वो पीठ पीछे वार करते हैं। पीठ पीछे कैसे, तांत्रिक द्वारा वार करवा देते हैं। तांत्रिक जो है उन तांत्रिकों को पैसे देते हैं, इसके कारण वो आप पर वार करने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, आपका धंधा खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये चीजें जो है तांत्रिक द्वारा की गई, दूर से भी हो जाती हैं। इस कारण से गुप्त शत्रु सामने नहीं आ पाता, और वो बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि सामने नहीं आ पा रहा, हमें शत्रु का ही पता नहीं है। तो आप क्या करें, शत्रुनाश करें। हर बार अपने ऊपर से घुमाएंगे घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में और बोलेंगे शत्रुनाश, फिर एक और घुमाएंगे, फिर बोलेंगे शत्रुनाश, फिर दोबारा घुमाएंगे, फिर बोलेंगे शत्रुनाश। ऐसे करते हुए 7 बार घुमा करके हर बार शत्रुनाश बोलना है, और सामने कपूर की टिकिया में आग लगा देनी है, कपूर में आग जला देनी है, और उसके अंदर आपको ये सरसों को डाल देना है। दोस्तों, ये तर करके जैसे जैसे जलेगी, वैसे वैसे आपका शत्रु उसी समय निमटता जाएगा, उसी समय खत्म होता जाएगा। इतना पछताएगा, इतना रोएगा, इतना गिड़गिड़ाएगा कि आप खुद भी सोचेंगे कि यार वास्तव में ये जो शत्रु है बड़ा ही जबरदस्त है, और इस शत्रु की जो बैंड है अब बजने वाली है। दोस्तों, आपके सामने आ जाएंगे वो शत्रु। यदि गुप्त शत्रु होंगे ना, तो आप देखेंगे अपने पास पड़ोस में आपको जानकार आपका होगा ना, तो आप देखेंगे कि उसके घर में बहुत दिक्कतें हो जाएगी, उसके घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, और वो आपके घर में ध्यान देना छोड़ देगा, वो अपने घर में उलझ जाएगा। और आप खुद देखेंगे कि, और आप समझ जाइएगा, यदि मान लीजिए कोई आसपास पड़ोस का कोई बीमार पड़ जाता है, या फिर आपका कोई रिश्तेदार ज्यादा बीमार पड़ जाता है, तो आप समझ लीजिएगा कि यार यही मेरा शत्रु था। ठीक है ना, और जिसका नाम ले रहे हैं वो तो निश्चित रूप से बीमार पड़ेगा। तो दोस्तों, बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।